व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कल पूरी इंडिया ने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे और उससे रिलेटेड एक वीडियो न्यूज़ लेके आए हैं। लाल चौक पे खड़े होकर एक कश्मीर ने दे डाली पाक को धमकी। और तो क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नाउ इंडिया स्पीक्स चैनल से है। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। और ऐसी न्यूज़ वीडियो आप उनके चैनल पे भी देख सकते हैं। 1 2 3 एंड लेट्स गो। कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट अंग रहा है। हम तो नारा देते हैं कि इस पार का या उस पार का सारा कश्मीर भारत का। कश्मीरीज इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, बहुत कश्मीरीज इंडिया की सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, कश्मीरीज इंडिया की आर्मी में लाइन लगा के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कश्मीरीज इंडिया की पुलिस में। इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक की है, मजाक किया है। कश्मीरी हमेशा से देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। अब हम देखते हैं कि लाल चौक पे कश्मीरी लड़के खुद इंडियन फ्लैग और लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं खुद। पाकिस्तान जो है वो एक बिखरी हुई रियासत है, वो टूट चुका है, उसके हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। तो उसको हमारा तो एक ही संकल्प है, हम अखंड भारत का संकल्प लेके चलते हैं। हम उनको भी अपना हिस्सा मानते हैं। आपने देखा भी गिलगित बल्तिस्तान में जो बड़े एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, वो हिंदुस्तान को आवाजें देने लग गए। टेक्निकली तो जिसे कहते हैं ना, सारी मुस्लिम दुनिया तंग बैठी हुई है पाकिस्तान की इन हरकतों से और लीडरशिप के इन हरकतों से, जो ये कहते रहते हैं कि पायन जितने जाने ने मंगल लाग पे। गौतम अदानी की बात करता हूँ। गौतम अदानी की जो नेटवर्थ है ना वो 142 बिलियन डॉलर्स है और हमारे पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स हैं वो 4 बिलियन डॉलर है। ये हालात हमारे इस तरह के, बिजली नहीं है, सर्दी है, गैस नहीं है, बर्तन है तो खाना नहीं है, बदन है तो कपड़े नहीं है, हथियार है, गोलियां नहीं है। चाइनीज अपने पैसे ले गए, अमेरिकन को हम तरले कर रहे हैं। अगर चावल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 50 रुपए किलो मिल रहा है। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। दुनिया का वाहिद मुल्क है हमारा जहाँ ना जंग हुई नहीं, लेकिन हालात जंग से भी बुरे हैं इस वक्त। मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट अंग रहा है। हम तो नारा देते हैं कि इस पार का या उस पार का सारा कश्मीर भारत का। कश्मीरी हमेशा से देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। इनको नए सिरे से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हम आवाज़ देते हैं, कश्मीर के विद्यार्थी निकलकर हमारे सामने आते हैं। बीच में कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के कारण कश्मीरी का मन भटकाने का प्रयास किया, लेकिन कश्मीरी के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी उसने उस प्रयास को कभी सफल नहीं होने दिया। कश्मीर का युवा आज अन्य जो प्रांतों के युवा हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है। जिस तरीके से देखिए सीमा के उस पार की बात हुई, पाकिस्तान को लेकर हमेशा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश उस तरफ से लगातार होती रहती है। अभी वहाँ जो जिस तरीके से हालात है वो देश खुद बर्बाद होता चला जा रहा है। वहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो हरकतें कर रहा है बार बार कश्मीर के नाम पर, जैसे वो यहाँ से आप क्या संदेश देंगे उसको? पाकिस्तान जो है वो एक बिखरी हुई रियासत है, वो टूट चुका है, उसके हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। तो उसको हमारा तो एक ही संकल्प है, हम अखंड भारत का संकल्प लेके चलते हैं। हम उनको भी अपना हिस्सा मानते हैं। तो समय आने पे सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी वहाँ के नागरिकों के लिए हमारा संदेश यही है कि वो अपने आप को संभाल कर अपनी असलियत को पहचान कर चीज़ों को समझें। का दौर आपको याद होगा जब पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग किया था और भारत इसका एतराफ़ करता है कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को खुद अलग किया, और उससे बड़ा वाकया तो नहीं कश्मीर का। तो यकीनी तौर पे ये मामला भी हल हो सकता है और होगा। आप क्या ख्याल है? आखिरी अल्फाज उनका ध्यान तो रख नहीं पाए थे। सर देखिए, जिस समय ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था उस समय पाकिस्तानी आर्मी वहां पर क्या कर रही थी वो इंडिया नहीं बताएगा। वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे है, जो कि हमूदुर रहमान जो थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उन्होंने लिखा है वहां पे क्या हुआ। ठीक है, अब आगे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। इंडिया को ब्लेम किया जाता है, ऑफ कोर्स इंडिया ने ये ब्लेम लिया भी है। राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी अप टिल मोदी, सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला कि हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, सच ये है। रीजंस क्या थे?
वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट या उस समय की रिपोर्ट सब साफ देख रहा है। मैं उसको यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता कि कितनी एट्रोसिटीज हुई, क्या हुआ। नहीं वो तो कश्मीर में केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। कश्मीर में केस बिल्कुल उल्टा है। कश्मीरीज इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, कश्मीरीज इंडिया की सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, कश्मीरीज इंडिया की आर्मी में लाइन लगा के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कश्मीरीज इंडिया की पुलिस में। अगर 50, 20, 100 कश्मीरी लड़कों को पैसा दे करके आतंक टेरर की ओर ले जाया जाए और उनसे टेरर करवाया जाए और उसके बाद क्लेम किया जाए कि पूरा कश्मीर आजादी चाह रहा है, तो वो नैरेटिव कहीं पर फिट नहीं बैठता है। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि पहले तो वो जो टेररिस्ट मारे जाते थे ऑपरेशंस में, उनको वो पाकिस्तान के झंडे में डाले जाते थे और ले जाते थे, वो हम बहुत पुरानी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि लाल चौक पे कश्मीरी लड़के खुद इंडियन फ्लैग और लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, खुद ट्राई कलर। कल भी देखिएगा वही बुरहान वानी जो कि पोस्टर बॉय बनाया था पाकिस्तान ने, उसके फादर कल भी अपने स्कूल में इंडियन ट्राई कलर फहराएंगे, क्योंकि कल 26 जनवरी है, सबकी नजर होगी वहां पे, और इंडियन नेशनल एंथम भी गाएंगे। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं कि अब एक नैरेटिव चेंज हो चुका है। कश्मीर 30 साल से टेररिज्म झेल रहा है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो चुकी है और कश्मीरी इस टेरर के बाहर फिर डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में एक ट्रेन बर्फ के बीच में से जा रही है और बोला गया कि ये यूरोप नहीं, ये इंडिया का कश्मीर है, जहां पर यूरोप जैसा बर्फ में ट्रेन चल रही है और वो बनिहाल से श्रीनगर तक की ट्रेन है। तो वहां पे ट्रेन चल रही हैं, वहां पे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। और दूसरा, हमारे साइड के कश्मीर को पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर की रियलिटी भी पता लगी कि मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। हमारे यहाँ कितने हैं, ये गिनने से बाहर हैं, इतने का बने हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एम्बुलेंसेज है, वो देख करके इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में यूथ ने, पाकिस्तान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में यूथ ने बीजेपी ज्वाइन करनी शुरू कर दिया। मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ और मैं नाम ले सकता हूँ, सैयद यूसुफ शाह जो कि कश्मीरी है, मैं उनका कई बार लाइव कर चुका हूँ, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके। तो ऐसा कुछ नहीं। अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन और कश्मीर की सिचुएशन जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना, अब दुनिया थक गई है पाकिस्तान को पैसे दे दे के, तो वो फिर ऐसे ही होना है। इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक की है, मजाक की है। और उन्होंने जो रिसेंटली जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान को $4.2 बिलियन जो है वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देगा। असल में वो जो $4.2 बिलियन है, उसमें से $3.6 बिलियन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को ऑयल फाइनेंसिंग की मदद में दे चुके हैं। और सिर्फ जो नया पैसा वो हमें देंगे, दैट इज़ $600 मिलियन। वो तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जब वहाँ पे प्लेजेस हुए तो वो पता चला जी वो तो $10.5 अरब आ रहा है। अच्छा, उस 10 अरब, अब देखें ये तो कोई चीज़ ना हुई टेक्निकली, तो जिसे कहते हैं ना, सारी मुस्लिम दुनिया तंग बैठी हुई है पाकिस्तान की इन हरकतों से और लीडरशिप के इन हरकतों से, जो ये कहते रहते हैं कि पायन जितने जाने ने मंगल लाग पे। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज अमेरिका से कह दिया जनाब कि हमारी मदद फरमाएं और IMF प्रोग्राम को फैसिलिटेट करें, जो सॉफ्ट जो लोन है हमें दें। फ्लड्स की सिचुएशन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है $3 बिलियन रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। प्राइवेट बैंकों के पास अपने कोई पैसे पड़े हुए हैं। ये हार्श रियलिटी आ गई सामने। गाइस, ये वीडियो तो शेयर करनी बनती है कि कश्मीर में किस तरीके से लोग आगे आए हैं बढ़ चढ़कर, और आज इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं फेर सकता कि कश्मीर के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, पुलिस में भी भर्ती है वहां पर, और इंडिया के साथ रहना जा रही थी, दोनों तरफ बर्फ थी और लिखा कि यूरोप नहीं है, ये कश्मीर। कश्मीर और वहाँ के लोगों में ये चीज दिखा ना कि उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि आज बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सरकार उनके लिए सच में एफर्ट ले रही है फैसिलिटीज। और वहीं अगर पाकिस्तान वाला कश्मीर देखो, तो बताया था ना कोई डेवलपमेंट, वो कह रहे कि वहाँ बस स्टैंड तक ऐसा नहीं है, ऐसी टूटा फूटा पुराना सा। इन्होंने बोला ना कि कश्मीर में अगर हम गिनने आए तो गिन भी नहीं पाएंगे कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेजेस, हर एक चीज, मेडिकल फैसिलिटीज ही बोलते हैं नहीं।
वहाँ पे कुछ भी वाली ऐसा बात हो नहीं गई। है। और सर ने ये बताया ना Education नहीं कि है वही वहाँ पे। 10 या 100 लोगों को पैसे देके अगर वो टेररिज्म की तरफ ले जाते हैं या फिर भड़काऊ भाषण बुलवाते हैं तो वो चीज अलग है। लेकिन इन ग्राउंड रियलिटी अगर आप बात करो, जैसे भाई आए आज उन्होंने बात करी, वो किसी संगठन के वो भी हेड भी है शायद से, उन्होंने जो बताया कि भैया ये चीज समझने वाली बात है कि इन रियलिटी कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत बड़ी तरीके से हो रहा है। और वो लोग खुद भी वहां रहना चाहते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि अगर कश्मीर की तरफ वो पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो वहाँ हालात उनकी कंट्री के स्टेबल नहीं है। उनसे तो उस टाइम पर बांग्लादेश जो आज बन चुका है एक नया देश, वो नहीं संभला उनसे। आज अपने ही देश के अंदर उनके 4 टुकड़े हो रहे हैं और ये चीज है। तो वो क्या ही संभालेंगे इसको भी। इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आज जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही प्रगति करता रहेगा तो एक वो दिन दूर नहीं जब इंडिया, मैं कह रहा हूँ इंडिया नंबर 1 भी होगा। नंबर 1 भी होगा अगर जिस तरीके से इंडिया चल रहा है। ये कोई फालतू बात नहीं कर रहा मैं, ये बहुत तरीके वाली बात है। क्योंकि आज इंडिया प्रोडक्शन वाइज, मार्केटिंग वाइज, IT हब वाइज, जॉब क्रिएशन वाइज नंबर 1 चल रहा है। मतलब एक नंबर 1 इन द सेंस कि वो उसमें डेवलपिंग में, और इंडिया के पास कंजम्पशन के लिए पॉपुलेशन भी है, काम करने के लोग भी हैं। तो ये चीज देखो, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया सुपर पावर बनेगा, इकोनॉमिक फील्ड में भी और मिलिट्री में भी, हर तरीके से। एंड आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत प्राउड फील कराएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।